ढोलकपुर गांव में सतीश और मीरा रहते थे। अजी सुनते हो, बहुत दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई। अभी रक्षाबंधन का भी त्योहार आ रहा है, क्यों ना हम एक हफ्ते के लिए मेरे मायके जाके आए। मीरा, इतने दिनों की छुट्टी मिल पाना तो मुश्किल है। ऐसा करते हैं, तुम्हें छोड़ के मैं आता हूँ, फिर लेने आ जाऊंगा। जी फिर आपके खाने का क्या होगा? आपको तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। धनीराम के ढाबे पे खा लूंगा। और हाँ, ज्यादा तेल वेल का मत खाना बाहर, फिर आपका पेट खराब हो जाता है। ध्यान रखना अपना। मेरी फिक्र मत करो तुम, वैसे भी कभी कभार ही तो तुम जाती हो। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहो। चलो मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। दूसरे दिन मॉर्निंग में सतीश मीरा को उसके मायके छोड़ आता है। अरे वाह वाह, धनीराम के ढाबे पे तो बहुत भीड़ है। लगता है बहुत स्वादिष्ट खाना रहता है इसके ढाबे का। जाकर देखता हूँ। जल्दी से एक थाली दे दे राम लाला। इस ढाबे की थाली इतनी स्वादिष्ट रहती है कि मैं इडली डोसा खाना भूल गया। तभी लोगों की भीड़ में एक आदमी चुपके से खाना लेकर बिना पैसे दिए निकल जाता है। इस आदमी ने तो पैसे भी नहीं दिए और खाना लेकर चला गया। अच्छा उल्लू बनाया उसे। मुझे क्या, खाना खाता हूँ और अपने काम पे निकल जाऊँ। अरे भाई, एक प्लेट समोसा तो देना। लो भाई। चचा, समोसे तो बड़े स्वादिष्ट है धनीराम के ढाबे के। अरे बेटा, मेरे लोग के हाथों में तो स्वाद ही नहीं है, इसलिए चुपके चुपा के आ जाता हूँ ढाबे पे मस्त गर्मा गर्म समोसे खाने। अच्छा, तो मेरे हाथों में स्वाद नहीं है? अरे भाग्यवान, तुम यहाँ कैसे? बाजार जा रही थी तो तुम यहाँ समोसे खाते हुए दिखे। बुढ़ापे में ऐसे तेल का खाओगे तो जल्दी निपट जाओगे। घर चलो, बताती हूँ तुम्हें। चलो चलो, आज तो खैर ही नहीं मेरी। बूढ़े के मुंह में दांत नहीं है, पर देखो तो कैसे चटर पटर खाने को चाहिए बूढ़े को। चचा भी बड़ा मजा किया है। दूसरे दिन सतीश फिर ढाबे पे खाना खाने आता है। तब फिर उसकी नजर उस खाना चुराने वाले पर पड़ती है। तब भी सतीश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाकर चला जाता है। ऐसे ही 4-5 दिन चलता है। अजीब बात है, ये चोर खुलेआम चोरी करता है और इस ढाबे वाले को पता भी नहीं। अंधा है क्या? पर अब मैं यह सब होते हुए नहीं देख सकता। मुझे बात करनी पड़ेगी इससे। धनीराम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी साहब, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे ढाबे पे रोज चोरी हो रही है खाने की और तुम्हें पता भी नहीं। कौन चोरी कर रहा है साहब? एक आदमी रोज भीड़ का फायदा उठाकर तुम्हारे ढाबे से खाने की चोरी करता है। मैंने 4-5 बार देखा उसे। अरे साहब, ये बात तो मुझे पता है। क्या? फिर आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? आपसे पहले भी बहुत लोगों ने मुझसे उसकी शिकायत की है। उसका नाम भोला है। वह यही पास के मंदिर के पास भीख मांगता है। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान तेरे डंडियों बरकत लाएगा। तू 1 रुपया देगा, भगवान 10 रुपये तुझे देगा बाबा। देना रे बाबा। जब एक आदमी ने मुझसे पहली बार उसकी शिकायत की थी तो मैंने उसका पीछा किया। तब मैंने देखा कि हे भगवान, आज के भोजन के लिए धन्यवाद।
धनीराम सेठ जी के ढाबे पे ऐसे ही भीड़ बनी रहे ताकि मुझे रोज खाना मिल सके। मजा आ गया आज तो मुझे। ये जो भीड़ है ना साहब, ये उसी भोला की वजह से है। आज मुझे ढाबे से जो भी धन मिल रहा है ना, ये उस भोला की प्रार्थना से ही मिल रहा है। तो अब आप ही बताइए साहब, कौन किसका कर्जदार है। इसलिए मुझे पता होकर भी मैं उसे कभी नहीं रोकता, और वो ढाबे पे आता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। ऐसे लगता है भगवान खाना खा रहे हैं मेरे ढाबे का। सतीश के पास शब्द नहीं रहते हैं कुछ कहने के लिए, वह सब समझ जाता है।